तेरी हिम्मत किसी भी यहाँ आने की। और साहब मैं आपकी जिंदगी भर गुलामी कर लूंगा, मुझे एक बार काजल से मिलवा दीजिए सर। वीर सिंह, राधे, सारे को जब तक मारते रहो जब तक ये काजल का पता ना बता दे। मारो सारे ने। ये ठाकुर साहब। चलो उठाओ इसको। चल, ले चलो बाहर से। सर अभी भी खबर मिली है कि कीर्तिनगर के पास एक खेत में लाश पड़ी है। क्या? चलो। हट जाइए प्लीज, यहां से हट जाइए। सर ये तो जगदीप की लाश है, काजल का भाई। सर लगता है इसके सर पे वार किया गया है। ठीक है, इसकी बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और इसके घर वालों को इसकी खबर कर दो। और इसके कॉल डिटेल्स जल्द से जल्द चाहिए मुझे। मैं ये जानना चाहता हूं कि ये अकेले में यहाँ किससे मिलने और क्यों आया था। जगदीप की मौत के बाद किडनैपिंग का दिखने वाला ये केस अब और उलझकर गंभीर रूप ले चुका था। लेकिन ये सब कौन कर रहा था और क्यों? अब तक ना तो काजल की किडनैपिंग की फिरौती का कोई कॉल आया था और ना ही कोई आपसी दुश्मनी का पता लग पाया था। तो फिर क्या मकसद था गुनहगार का काजल की किडनैपिंग और जगदीप की हत्या के पीछे? तूने एक बार ये सोचा अगर तुझे कुछ हो जाता तो मेरा क्या होता? तू परेशान मत हो माँ, काजल को मिल जाने दे। मैं और काजल मिलकर तेरा बहुत ख्याल रखेंगे। मेरा बेटा, मेरा बेटा। हम समझ सकते हैं एक बाप पर क्या बीत रही है, जिसका जवान बेटा ठाकुर साहब हम आपके साथ हैं। सर खबरी ने बताया कि जगदीप की मौत से कुछ घंटे पहले उसकी बातचीत बासुकी के साथ हुई थी। सर मुझे लगता है कि बासुकी कुछ ऐसा जानता है जो हम नहीं जानते। ये बासुकी कहाँ है? अच्छा हुआ तुम खुद ही आ गए। यार किसे क्या तुम्हारा? इंस्पेक्टर साहब, ठाकुर के आदमियों ने इसे मार मार के ये हाल बना दी। ठाकुर क्या? बैठिए। अब ये बताओ कि जगदीप की मौत और काजल की किडनैपिंग में तुम्हारा क्या रोल है? क्या जगदीप की मौत हो गई? कल ही तो मिला था सर मैं उससे। इंस्पेक्टर साहब मैं आपको बहुत जरूरी बात बताने के लिए आया हूँ। कौन सी बात? काजल की किडनैपिंग का प्लान मैंने, महेश और जगदीप ने मिलके बनाया था। और जगदीप तो मर गया है और महेश को कुछ पता नहीं है सर। क्या बकवास कर रहे हो तुम? भला क्यों एक भाई अपनी बहन को और एक दूल्हा अपनी होने वाली दुल्हन को किडनैप करेगा? तो आपको क्या लगता है सर कि मैंने काजल को अगवा किया? जब आपका अपना कोई आपसे बिछड़ेगा ना सर, तब आपको पता चलेगा कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। जगदीप और महेश मुझे और काजल को मिलाना चाहते थे सर,
मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मेरी बात पे यकीन कीजिए। और जिस जगह उन्होंने काजल से मिलाने का वादा किया तो वहां तो कोई पहुंचा ही नहीं सर। महेश को बोलो। यस सर। सर मैं सच में कुछ नहीं जानता। ये सारा प्लान जगदीप का था। लेकिन मेरे पास एक प्लान है। मैंने अपने दोस्त से बात करके एक गाड़ी और 2 आदमियों का इंतजाम कर दिया है। शादी वाले दिन पे काजल को ब्यूटी पार्लर से आते हुए किडनैप कर लेंगे और उसे भट्टे पे ले जाएंगे। वहाँ वो उसे बासुकी से मिलवाएंगे और महेश तू उन्हें जयपुर भेज देगा। हमारी हरकतों पर पुलिस और सबकी नजर होगी, इसलिए उस दिन हम आपस में एक दूसरे से फोन पे बात नहीं करेंगे। और हाँ बासुकी, उस दिन सबसे पहले शक तुझ पे जाए, इसलिए उस दिन तू यहाँ मंदिर में ही रहना। तुम लोगों ने शादी ब्याह को खेल समझ रखा है क्या? ये सब कुछ पहले बता देते तो जगदीप की मौत नहीं होती और काजल को ढूंढ निकालने में मदद मिलती। माफ कर दीजिए सर, गलती हो गई, लेकिन मेरी काजल को ढूंढ निकाली है। न जाने सर मेरी काजल किस हालत में होगी। हो गया तुम्हारा ड्रामा खत्म, कर ले अपना काम। जैसा नजर आ रहा था वैसा है नहीं। मुझे ऐसा लगता है कि इनकी प्लानिंग की आड़ में किसी और ने अपना खेल खेला है। अब तो शादी के कार्ड भी छप गए। कुछ कर ना बसुकी। तू रो मत, सब ठीक हो जाएगा। तेरी शादी के कार्ड ही छपे, तेरी शादी हुई नहीं अब तक। मैं देखता हूँ। काजल, बाबूजी, हमारी इज्जत से खेल लग रही है तू, है? गाड़ी में बैठ। गाड़ी में बैठ। ठाकुर साहब मेरी बात सुनिए। साहब मेरी बात, हमारी इज्जत से खेल रहा तू। साहब मेरी बात सुनिए। अगली बारी अगर हमारी काजल के आसपास भी दिखाई दिया ना तो गोली मार दूंगा। ठाकुर साहब आप भले ही मुझे गोली मारो, लेकिन मेरी काजल पर हाथ भी मत उठा। तेरी काजल के बोल लग रहा तू, सब के बोल लग रहा तू। हो जा प्रेम दीजिए, मैं लीजिए देश मैं संभालूंगा। समझा इसे। अगली बारी अगर कहीं काजल के आसपास भी दिखाई दिया ना ये तो 100 टुकड़े करवा दूंगा मैं इसके। बाबूजी आप काजल को ले जाइए, इसे मैं ऐसी सबक सिखाऊंगा जिंदगी भर याद रखेगा। समझा? चाहिए। चल रहे। मेरी बात सुन। जान प्यारी नहीं है तुझे? मेरी जान तो काजल है, और वो नहीं मिली तो मैंने वैसे ही मर जाना है। इतना प्यार करता है तू उससे? हाँ, सभी जानते हैं, तुम भी तो जानते हो, फिर क्यों अलग करना चाहते हो हमें? तो ठीक है, आज तुम दोनों का फैसला कर ही रहते हैं। शाम को मंदिर के पीछे आ जाइयो, ठीक 6 बजे। पर हाँ, अकेले आइयो। ओए, रुके, अकेले आइयो। इनसे मिल, जिनका नाम कार्ड पे छपा है, महेश सिंह।
इनकी होने वाली काजल से शादी। अभी सुबह तूने कुछ और, इसको यहाँ लाने क्या अरे मतलब? ठंडा हो जाए यार, तेरा भी इंट्रोडक्शन कराता हूँ। ये बासुकी, काजल का आशिक। कहता है काजल से बहुत प्यार करता है। अबे दो कौड़ी के लाले, काजल के बारे में सोचने की तेरी हिम्मत कैसे हो गई? अरे मैं छोड़, मैं लड़ो मत। तुम दोनों को यहाँ लड़ने के लिए नहीं बुलाया हूँ मैंने। एक मकसद है मेरा। देख यार महेश, ठंडे दिमाग से सोच यार, क्या फायदा ऐसे शादी का जिसमें 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाए। यार रिश्ते तो जबरदस्ती बन सकते हैं, लेकिन प्यार हासिल नहीं किया जा सकता। और मैं ना अपनी बहन से बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, इसका भी दुखी नहीं देख सकता मैं। छोड़ यार, वैसे बात तो तेरी ठीक है, और तू तो जानता है ना मेरे बाप को, जान से मार देंगे। और अब इन सब चीजों में मैं कर क्या सकता हूं? यार महेश डर मत, देख मेरे पास एक प्लान है। ये एक भाई का अपनी बहन की खुशी के लिए किया गया सीधा फैसला था, या एक खौफनाक जुर्म के खेल की शुरुआत थी जिसमें दांव पर लग गई थीं कई जिंदगियां। साड़ियाँ अच्छी है ना? अच्छी तरह पैक करना। बजाओ, अच्छा लग रहा है। देखो, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए, समझे? काजल बिटिया ना दिखाई दे रही? आपकी लाडली है, आप जाने। अरे भगवान, मन से कड़वाहट निकाल दे। सौतेली बेटी तो क्या हुआ, कन्यादान तो हम दोनों को एक साथ करना है। छोड़ो मुझे। नेहा, पूजा, पूजा। हेलो, हेलो पुलिस। ये प्लानिंग शुरू हुई थी दिल्ली से सटे हुए इलाके प्रकाश नगर में, जहां एक भाई ने अपने पिता की मर्जी के खिलाफ जाकर अपनी बहन को उसके प्रेमी से मिलाने का कदम उठाया था। कई बार हम हालात का जायजा लेने में चूक जाते हैं। जो होता है वो दिखाई नहीं देता, और जो दिखाई देता है वो होता नहीं। हमारी इज्जत से खेलना रहा है। आज मैं किस्सा खत्म कर डालूंगा, छोड़ूंगा नहीं इसे। हमारी इज्जत से खेलेगा। ठाकुर साहब एक मिनट। कहाँ जा रहे हैं आप? सुधीर, आज तो हमारे घर के मामले में कानून को बीच में मत ला। ठाकुर साहब, आप भी कानून को अपने हाथ में ना लो। कैसी बात करने लग रहा है सुधीर? वो कल का छोकरा हमारी इज्जत से खेलने लग रहा है और हम उसका कुछ ना करें, हाथ पे हाथ धरे बैठे रहे। मैं ऐसा कुछ भी ना कह रहा ठाकुर साहब। काजल मेरी भी बिटिया जैसी, और हमारे पीआई साहब राजवीर सिंह जी उस लड़के को बासुकी को ढूंढने गए। आप शांति से काम लो जी, सब ठीक हो जाएगा। आप शांति से इनकी बात तो सुन लीजिए। तो चुप कर सुधीर। अगर शाम तक हमारी बेटी काजल घर ना पहुंची ना, तो मने कोई रोक ना पाएगा। हमारी इज्जत और हमारी पगड़ी। बासुकी आपका लड़का है? जी हाँ, क्या हुआ? कहाँ है वो पासी के मंदिर में सुबह से गया हुआ है। ठीक है। साहब क्या हुआ? मेरे बासुकी ने क्या किया? साहब बताइए ना। किशोर बेटा, थोड़ा जल्दी जल्दी साफ कर लो। बेटा किशोर। जी सर। बासुकी नाम का कोई लड़का आया यहाँ? जी। कब से आया मंदिर में? सुबह से मंदिर का काम कर रहा है, कुछ दिनों से तो माता की बहुत सेवा कर रहा है। बहुत अच्छा लड़का है। चौधरी,
वासुकी, काजल कहाँ है? मुझे नहीं पता साहब। मतलब तू यहाँ नहीं बताएगा? काजल किडनैप हो गई और तुझे पता नहीं? हाँ, काजल का किडनैप? मुझे नहीं पता सर, मुझे नहीं पता इस बारे में कुछ भी। तूने तो काजल को किडनैप नहीं करवाया ना, और मंदिर में काम करके खुद को शरीफ आदमी साबित करने की कोशिश कर रहा है। इस कांड में अगर तेरा हाथ निकला ना, तो जितनी तेरी उम्र है उतने साल सड़ेगा जेल में। सर मैं सच कहता हूँ, मैंने कुछ भी नहीं किया सर। सीधे सीधे जवाब दे। सुधीर, बड़े घर की बेटी काजल से प्यार करने की सजा दे रहे हैं आप लोग मुझे, लेकिन सच बोलता हूँ साहब, मैंने उसको किडनैप नहीं किया। सच्चे दिल से प्यार करता हूँ काजल को सर, मैं उसका किडनैप क्यों करूंगा? शर्मा, लेके जाओ इसे। सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। सर काजल से प्यार करता हूँ सर, मैंने कुछ भी नहीं किया। सर मेरी बात सुनिए, सर मेरी बात सुनिए सर, मैंने कुछ भी नहीं किया है। सर महिपाल सिंह बहुत ही गुस्से में है। अगर काजल को कुछ पता नहीं चला तो कुछ भी हो सकता है। वैसे मैंने काजल और बासुकी के कॉल रिकॉर्ड्स निकलवाए थे सर। काजल का फोन तो उसकी लास्ट लोकेशन से ही स्विच ऑफ है, लेकिन बासुकी ने सुबह 3-4 लोगों से बातचीत की है, पर कुछ खास बात नहीं हुई सर। बल्कि उसने तो काजल से भी कोई बातचीत नहीं की सुबह से। किडनैपर्स की गाड़ी की कोई डिटेल हाथ लगी? सर सिर्फ इतना कि वो नीले रंग की गाड़ी है, मैंने अलर्ट जारी करा दिया है। काजल उस वक्त शादी के जोड़े में थी, उसने गहने भी पहने हुए थे, तो हम चोरी के एंगल से भी इनकार नहीं कर सकते। सर लेकिन ये भी तो हो सकता है कि ये सारा खेल बासुकी ने रचा हो। ऐसा भी हो सकता है कि ये लड़की काजल ही कोई खेल खेल रही हो, लेकिन इस सिचुएशन में हम कोई चांस नहीं ले सकते। एक काम करो, बासुकी को रिहा कर दो और उसके पीछे खबरी छोड़ दो। जी। और हाँ, आसपास के सभी पेट्रोल पंप और टोल नाकों की सीसीटीवी फुटेज चाहिए मुझे। सभी गेस्ट हाउस, होटल, सब जगह चेक करो। रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, टैक्सी स्टैंड, सब जगह पूछताछ करो। राइट सर। काजल, 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 काजल। कहाँ तुम? कहाँ तुम? काजल कहाँ है? मुझे भट्टे में नहीं मिली वो। हल्के बोल, प्लान में थोड़ा कॉम्प्लिकेशन हो गया था, इसलिए लोकेशन बदलनी पड़ी। मुझे इससे मतलब नहीं है। वो ठीक तो है, उसे कुछ हुआ तो नहीं? अरे यार भाई हूं मैं उसका, तुझे लगता है मैं उसे कुछ होने दूंगा? चल तो निकल यहाँ से। देख तू और महेश अगर कोई प्लान बना रहे हो ना तो भूल जाना, मैं काजल से बहुत प्यार करता हूँ। उसके लिए मर भी सकता हूँ और किसी को मार भी सकता हूँ। देख मरने मारने की कोई जरूरत नहीं, हाँ? चला तू निकल यहाँ से। ए महेश, ए महेश, गाड़ी साइड में ले, गाड़ी साइड में ले। क्या रे? क्या चल क्या रहा है? कोई मुझे कुछ बताएगा भी नहीं? मुझे खुद कुछ नहीं पता, मैं तुझे क्या बताऊं? लगता है सारा प्लान गड़बड़ा गया। अब जब तक जगदीप नहीं मिलता हम कुछ नहीं कर सकते। तुम दोनों मुझे धोखा तो नहीं दे रहे हो? धोखा? अगर तुझे धोखा देना होता ना तो तुम दोनों को भगाने का प्लान नहीं करते हम लोग। और काजल के गायब होने से मेरा क्या फायदा है, ये सोचा कभी? उल्टा अगर मेरे बाप को पता चला कि मैं इस प्लान में शामिल हूँ, जिंदा काट देंगे मुझे। बात करता है धोखे की। सर कुछ भी हाथ नहीं लग रहा है सर। सर जितने भी चार्जशीटरों को राउंड पे लिया है, कुछ खास जानकारी बाहर नहीं आ रही है।
सर सर्कमस्टांसेस तो बासुकी की तरफ इशारा कर रहे हैं। हो ना हो इस सबके पीछे बासुकी का दिमाग है। ये सारा किडनैपिंग का प्लान उसी ने बड़ी सफाई के साथ रचा है सर। कौन कहाँ इधर? क्या काम है? छोड़ दे मुझे, मैं ठाकुर साहब से मिलना है। छोड़ दे। काम क्या? ठाकुर साहब नहीं खा ले। ठाकुर साहब मुझे मेरी काजल से मिलवा दीजिए सर। ये लो 1.5 लाख रुपया। हाँ ठीक है सर। जगदीप के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि उसकी आखिरी बातचीत किसी अननोन नंबर से हुई थी और ये अननोन नंबर चोरी गए मोबाइल का था सर, जिसकी रिपोर्ट भी नहीं लिखवाई गई थी। और उस मोबाइल की लास्ट लोकेशन उसी खेत के आसपास है जहां से जगदीप की लाश मिली थी। फिलहाल तो फोन स्विच ऑफ है सर। हाँ अभिषेक बोल। हेलो पापा। क्या रे? इसको फोन लगा रहा है? अभिषेक क्या हुआ? फोन लगाता है, आज तेरे को बताता हूँ। रुक साले। The number you have called is currently switched off. The number you have called is currently switched off. हाँ हेलो, तुम घर पे हो? अभिषेक से बात कराओ। अभिषेक घर कुछ बता के गया? नहीं कुछ नहीं, मैं बताता हूं तुम्हें। हाँ हेलो। हाँ बेटा, अभिषेक तुम्हारे यहाँ है? नहीं कुछ नहीं, वो आएगा तो बोलना कि मुझे फोन करे। हाँ सर, अभी अभिषेक का फोन आया था सर, मेरे बेटे का। बड़ा घबराया हुआ था सर, किडनैपर के बारे में कुछ बता रहा था, लेकिन फोन बीच में कट गया। मैंने बाद में फोन लगाया सर, लेकिन फोन स्विच ऑफ आ रहा है। मैंने घर पे दोस्तों पे सभी से बात की सर, लेकिन बात नहीं हो पा रही। वो किसी के साथ नहीं है। उसका फोन सर्विलेंस पे डालो। हाँ सर। जब आपका अपना कोई आपसे बिछड़ेगा ना सर, तब आपको पता चलेगा कि अपनों से बिछड़ने का दर्द क्या होता है। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि अभिषेक का किडनैप? चलो। महेश और बासुकी द्वारा जगदीप के बनाए प्लान का राज खुल जाने के बाद पुलिस असमंजस में पड़ गई थी। एक तरफ सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा था और दूसरी तरफ प्लान बनाने वाला खुद अपने ही प्लान का शिकार बन गया था। और अब तो गुनहगार का हौसला इतना बढ़ चुका था कि सब इंस्पेक्टर के बेटे अभिषेक की किडनैपिंग के पीछे उसी का हाथ होने की संभावना ने सबके होश उड़ा दिए थे। अक्सर हमें लगता है कि पुलिस वाले दूसरों के दुख समझ नहीं पाते, पर असल में उनकी ड्यूटी ऐसे कठिन हालात से घिरी होती है जहां उन्हें गुनहगारों को पकड़ने के अलावा और कोई सुध-बुध नहीं होती। बासुकी कहाँ? यहाँ नहीं है। सुधीर, घर की तलाशी लो अच्छी तरह। जी सर। अंदर तो कोई भी नहीं। बासुकी और अभिषेक के मोबाइल की करंट लोकेशन ट्रेस करो।
आज मैं PSI सुधीर की बीवी नहीं, अभिषेक की मां बन के आई हूँ। इंस्पेक्टर साहब, मेरे बेटे की जान खतरे में है। आप उसे बचा लीजिए, प्लीज उसे बचा लीजिए। आप टेंशन मत लीजिए, आप पानी पीजिए, घबराइए नहीं, हम बहुत जल्द उसे ढूंढ निकालेंगे। इन्हें छोड़ के आओ। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ। अभिषेक की कोई खबर? नहीं सर, लेकिन हमारी एक टीम उसकी लोकेशन ट्रेस कर रही है सर। कहीं ये महिपाल का खेला हुआ खेल तो नहीं? मुझे नहीं लगता सर। महिपाल सिंह एक दबंग आदमी है सर। वो चाहे तो अपनी बेटी को सरेआम गोली मार सकता है, लेकिन ये किडनैपिंग का खेल नहीं खेलता सर। और वैसे भी मामला अब उसके इकलौते बेटे की मौत से जुड़ गया है सर। मुझे नहीं लगता सर। काजल कहाँ है? पैसे नहीं, पहले काजल को बुलाओ। पैसे काजल को बुलाओ। हेलो, क्या? हम पहुंचते हैं। क्या हुआ? एक लाश मिली है सर। चलो। हट जाइए प्लीज, हटिए यहाँ से। आइए साइड में। लगता है काजल को भी बड़ी बेरहमी से मारा गया। बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो और महिपाल सिंह की फैमिली को इन्फॉर्म करो। जी सर। जिस काजल की फर्जी किडनैपिंग से इस केस की शुरुआत हुई थी, अब उसी काजल की लाश बरामद होने के बाद इस इन्वेस्टिगेशन को एक बहुत बड़ा झटका लगा था। जिन हालात में काजल की लाश मिली थी वो बहुत ही गंभीर और खतरनाक जुर्म की गवाही दे रहे थे। बेटी का कन्यादान करने चला था, अब क्रियाक्रम करना पड़ रहा है। इंस्पेक्टर साहब, काजल का उन दोनों में कई बार रेप हुआ था और 2 लोगों के सैंपल भी पाए गए सीमेंट के। उसके सर पर किसी भारी चीज से चोट की थी जिसकी वजह से उसकी मौत हो गई। हेलो, सर, एक और लाश मिली है। सर, ये तो बासुकी है। इसके भी सर पर सर वैसे ही वार किया गया है जैसे जगदीप के साथ हुआ था। बासुकी और जगदीप की लाशें जिस तरह से मिली हैं, लगता है कातिल को एक ही है और आसपास है। अच्छा, वो पेट्रोल पंप और टोल नाके की फुटेज का क्या हुआ? फुटेज मिल गई सर। हमारी एक टीम उसे बारीकी से स्कैन कर रही है। ये जो भी है या तो बहुत शातिर है या फिर कोई इन्हें पनाह दे रहा है। साहब, मैंने कल शाम इस लड़कों को दीवारों पर पोस्टर लगाते हुए देखा था। काजल और बासुकी की नई जिंदगी की शुरुआत तब उन दोनों की मौत पर खत्म हो चुकी थी। अपराध एक के बाद एक खुलते जा रहे थे, लेकिन गुनहगार का घिनौना चेहरा अभी तक सामने नहीं आया था। इंस्पेक्टर साहब,
क्या दोष था मेरे बासुकी का? इतना ही ना कि उसने प्यार किया, उसने अपनी छोटी आंखों से बड़े सपने देखे। देखिए, हमें बासुकी की मौत का बेहद अफसोस है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि हम उसके कातिलों को बहुत जल्द ढूंढ निकालेंगे और सख्त से सख्त सजा देंगे। सर, अभिषेक की लोकेशन ट्रैक हो गई है। जी, आप अभी घर जाइए। चलो। सर, ये तो महिपाल सिंह का पुराना गोडाउन है। अभिषेक, 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 बेटा, अरे अभिषेक, हे बेटा, क्या हुआ? होश में बेटा, होश में? अभिषेक, सर इसके सर से खून बह रहा सर। बाप। हाँ 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 बेटा, क्या हुआ बेटा? बाप। हवलदार, एम्बुलेंस बुलाओ और इस महिपाल सिंह को पुलिस स्टेशन बुलाओ। मुझे यहाँ क्यों बुलाया? क्या जानना चाहते हैं आप? जानना नहीं, आपको बताना चाहते हैं। आपको पता है कि आपके गोदाम में पीएसआई सुधीर के बेटे अभिषेक को जान से मारने की कोशिश की गई? आपको पता है कि आपके बेटे जगदीप ने महेश और बासुकी के साथ मिलकर काजल को किडनैप करने का प्लान बनाया? काजल अपनी मर्जी से ही किडनैप हुई थी। मैं नहीं जानता कि जगदीप ऐसा कुछ कर सकता है। मैं ये भी नहीं जानता कि अभिषेक हमारे गोदाम में कैसे पहुंचा। पर मैं इतना जरूर जानता हूं कि हमारी बेटी काजल हमारी मर्जी के खिलाफ कुछ भी कर सकती है, पर अपने भाई की जान नहीं ले सकती। अब ऐसे कैसे हुआ, क्यों हुआ, यह पता करने का काम आपका है। राम राम। मैं उन दोनों को अच्छी तरह से जानता हूं। दोनों चकरपुर के लखन और बबलू हैं। दोनों का प्लान जयपुर जाने का था। तुम उन्हें इतनी अच्छी तरह से कैसे जानते हो? क्योंकि तीसरा किडनैपर मैं खुद था। मैंने रखा तो उन्हें अपने काम के लिए था, लेकिन ऐसा लग रहा था कि वो किसी और के लिए काम कर रहे हैं। क्या बकवास कर रहा है? सुधीर, होश में तो है? सुधीर छोड़ो। दिमाग खराब हो गया तेरा? क्या बकवास कर रहा है? छोड़ो उसे, मैंने कहा। सर, सर, अभिषेक के बयान के मुताबिक लाखन और बबलू के नाम पर सकरपुर चौकी में भी लूटपाट का केस दर्ज है सर। ये उनकी डिटेल्स आई है। इन दोनों के फोटोग्राफ्स दिल्ली से लेकर जयपुर तक सारे पुलिस स्टेशन, बस अड्डे, रेलवे स्टेशन और चेकनाकों पर सर्कुलेट करो और अपने खबरियों को भी एक्टिवेट करो। किसी भी कीमत पर ये बच के नहीं निकलने चाहिए। सर, सर, मुड़का का पेट्रोल पंप से फोन आया। वो किडनैपर्स बाईपास से जयपुर निकल रहे हैं। क्या? उनका लोकेशन भी ट्रेस हो गया है। ये पुलिस कहां से आ रही है? क्या कर रहा है? अबे भगा! और तेज! अबे भगा! आगे लाओ, इसके आगे दबाओ। गाड़ी रख। पीछा करो इसका। तो रास्ता बंद है। भाग जल्दी भाग। रुक। साले इधर
अरे नहीं साहब, अरे बच करो साहब। किसके इशारों पे नाच रहे थे? बता दो साहब, बता दो। बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी। मैंने जो भी कुछ किया वो जगदीप के कहने पर किया बाबूजी, मुझे माफ कर दीजिए। आप लोगों से वादा किया था कि अपनी बेटी को आपके घर की बहू बनाऊंगा, मगर चिंता मत कीजिए ठाकुर साहब, आप ही की बेटी मेरे घर की बहू बनेगी। और आप सरकारी मेहमान। मतलब ले चलो बाप बेटे को, चलो। अरे लेकिन मैंने किया था। अरे छोड़िए बाबूजी। हमें यहाँ क्यों लाया गया है? तुम्हारे ही मुंह से तुम्हारी काली करतूतें उगलवाने के लिए। चौधरी, वासुकी और काजल की शादी करवाने के लिए जगदीप और मैंने किडनैपिंग का ड्रामा किया था, और उसके लिए मैंने बबलू यादव और लाखन की मदद भी ली थी। प्लान के मुताबिक हमने लड़की को उठा लिया। फिर फोन आया कि काजल को भट्टे पे न ले जाकर किसी और लोकेशन पे ले जाना है और जान से मार देना था। उनके पास तुम्हारा नंबर कहां से आया? सर, जगदीप के प्लान के हिसाब से मुझे सिर्फ इतना करना था कि काजल और बासुकी को यहाँ से भगाने के बाद जयपुर में उनके रहने का इंतजाम करूं, और इसीलिए मेरे पास वो नंबर था जो ये तीनों इस्तेमाल कर रहे थे, और इसके बारे में मैंने पिताजी को पहले ही बता दिया था। शादी के कुछ दिन पहले ही मुझे तहसीलदार से ये खबर मिल गई थी कि महिपाल सिंह अपनी जायदाद अपने बेटे जगदीप और बेटी पूजा के नाम कर रखी है। सोचा शादी के बाद कोई रास्ता निकालूंगा, मगर जैसे ही महेश ने इनका प्लान मुझे बताया, मेरे दिमाग में एक और प्लान आ गया। काजल को तो मारना ही था, पर उसकी खूबसूरती सांप बनकर हमारे दिमाग को ढस रही थी। इतने में अभिषेक जगदीप को लेने बाहर चला गया, और इसी बीच हमें काजल को मारकर फरार होना था। लेकिन छोड़ो, छोड़ो, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे, बचाओ! जगदीप मुझसे नाराज था कि मैंने लोकेशन क्यों बदली। मुझे बताए बिना लोकेशन चेंज क्यों की? मुझे काजल से अब मिलना है। मैं सड़क के किनारे से जगदीप को लेकर वापस आ रहा था तो हमने देखा कि बबलू काजल को अपनी हवस का शिकार बना रहा है। जगदीप गुस्से में बबलू पर टूट पड़ा और इतने पे पीछे से लाखन ने जगदीप के सर पर लोहे की रॉड से वार कर दिया। हमने अभिषेक को बहुत डराया धमकाया कि हम जैसा कहते हैं वैसा करो। मेरी आंखों के सामने मेरी बहन काजल की इज्जत को तार तार किया जा रहा था, लेकिन मेरे पास कोई चारा नहीं था सिवाय इसके कि मैं इनके साथ मिले रहने का नाटक करूं। मैंने मौका पाकर पापा को कॉल करने की कोशिश की थी। शक तो इस पर हमको पहले ही से था, लेकिन जब फोन पे बात करते हुए देखी तो यकीन हो गया। प्लीज मत मारो। रुक साले! इसे भी मार डाला पर ये बच गया। पहले मुझे महिपाल सिंह की आधी प्रॉपर्टी का सपना था, लेकिन जगदीप के मरने के बाद मैं उसकी पूरी प्रॉपर्टी हथियाने के सपने बुनने लगा। लेकिन ये बबलू और लाखन काजल को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इनकी पैसों की भूख बढ़ती जा रही थी। बासुकी को क्यों मारा? बासुकी तो इश्क में अंधा होकर खुद ही हमारे चुंगल में फंस गया। उसने जगह जगह पोस्टर छपवाई कि काजल का पता लगाने वाले को 1.5 लाख रुपया इनाम दिया जाएगा। बबलू ने बासुकी को फोन पर काजल की आवाज सुनाई और पैसों के साथ बुलाया। हाँ ठीक है, मैं आता हूँ। हाँ काजल कहाँ है? पैसे काजल को बुला।
हमने पैसा लेते ही उसे भी जान से मार डाला। और काजल? काजल का जितना फायदा उठाना था हमने उठा लिया। अब वो हमारे लिए खतरा बन चुकी थी, तो हमने उसे भी। तेरे लालच ने 2 घरों के चिराग बुझा दिए। सिसक सिसक के काजल ने अपनी जान दी। इस घिनौने अपराध के लिए फांसी का फंदा भी तेरे लिए एक छोटी सजा है। काम चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, लेकिन अगर उसे करने का तरीका गलत है तो वो बिगड़ ही जाता है। और ऐसा ही हुआ था जगदीप और अभिषेक के साथ। कहाँ तो वो अपनी बहन को उसके प्रेमी के साथ मिलवाकर उसे जिंदगी भर खुश देखना चाहता था, लेकिन उनकी गलत राह पर चलकर सही मंजिल तक पहुंचने की ये कोशिश नाकाम हुई और 3 जानें चली गईं। और पीछे छूट गए 2 रोते बिलखते परिवार और एक नाकाम प्रेम कहानी, जहां एक तरफ बासुकी की आंखों में काजल के लिए सिर्फ प्यार था, वहीं महिपाल के दिमाग में जात पात, ऊंच नीच और अमीर गरीब का दायरा बना हुआ था। काश जगदीप का फैसला महिपाल ने लिया होता तो शायद इतनी जिंदगियां बर्बाद ही नहीं होती। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी अगले एपिसोड में एक और चौंका देने वाले केस के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल डायल 100 सबक 1 को।